राइस मिलर्स एसोसिएशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारे साथ तरसेम सिंह सैनी साहब हैं जो हमारे फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया राइस मिलर एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, पंजाब से हैं। हमारे साथ हमारे चेयरमैन हैं वेंकटेश्वर राव जी जो हमारे आंध्र प्रदेश से हैं, जो हमारे चेयरमैन हैं। हमारे साथ सिंगला जी तो नहीं आए, हमारे साथ शुक्ला जी। ये इशू हमारा एक नेशनल इशू था जिसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया के तहत एफसीआई में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ऑटोमेशन का ऐलान किया था। तो काफ़ी समय रिसर्च करने के बाद 2021-22 में इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया गया कि एफसीआई में ट्रांसपेरेंसी लगाने के लिए हमें ये जो है ऑटोमेशन और फेसलेस पॉलिसी की जाए। तो उसके बाद उन्होंने ऐसा किया कि 2024 में फिर से मतलब उसको कंटिन्यू कर दिया और एक हमारी मीटिंग हुई जो उस समय के मंत्री थे माननीय श्री पीयूष गोयल जी और उनके सारे उच्च अधिकारी, वो सभी लोग वहाँ पे थे। उस मीटिंग में निर्णय लिया गया कि ये बहुत बढ़िया एक सॉफ्टवेयर है और ऐसे सॉफ्टवेयर और भी परचेज किए जाएं। तो हिंदुस्तान में सभी चावल की चेकिंग करते समय जब भी फूड ग्रेड परचेज हो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ थ्रू किया जाए। और 2024-5 में कंटिन्यू रहा। तो अब कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि जिन लोगों के अगेंस्ट ये था, जैसे एफसी का फीड स्टॉक में प्रॉब्लम आती थी, ऐसे कुछ लोगों को कन्विंस करके उसको खत्म करना चाहते थे। तो बस उस समय मंत्री जी ने बोला था अभी इसको आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाने की वजह से इसको मतलब अब नई इम्प्रूव्ड राइस पहले 25% ब्रोकन होता था, अब 10% वाला ब्रोकन है। तो वो कहते हैं इसको मशीन से नहीं देखा जाएगा, मैनुअल देखा जाएगा। ये जो हमें शंका है, लगता है जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिजिटल इंडिया का जो प्रोग्राम है उसको इसमें सबसे ज़्यादा जरूरत है और इसको डिस्कस किया जा रहा है आपके जरिए से। हम आपको मतलब हमारी सरकार को और हमारे प्रहलाद जोशी जो फूड एंड कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर हैं, हमने उनको भी लेटर लिखा हुआ है। तो हम चाहते थे कि प्रेस के जरिए उसको आगे किया जाए। सेकंड इशू मेजर इशू है, हिंदुस्तान में काफ़ी कुपोषण हो रहा था। कुपोषण मीन्स जो जहाँ पे बच्चे जिनकी डेफिशिएंसी न्यूट्रिशन विटामिन में थी, तो उनके लिए एक पॉलिसी बनाएगी कि एक मतलब ऐसा चावल तैयार किया जाए तो चावल में वो न्यूट्रिशन वैल्यू बना के बी डेवलप और आयरन विटामिन जो भी उन्होंने डाले थे वो डाल के एक उन्होंने जिसको FRK मैन्युफैक्चरर कहते हैं, 1% हमारा वो जो होता था FRK उसके लिए मैन्युफैक्चरर यूनिट लगे। उन्होंने कहा कि एक आप राइस इंडस्ट्री वाले 99 kg में 1 kg FRK जो है फोर्टिफाइड राइस जो उसको पौष्टिक तत्व वाला चावल तैयार किया जाता है, मैनमेड होता है, तो उसको मिक्स करना है। अवर ड्यूटी इज ओनली टू ब्लेंड इन द नॉर्मल राइस। तो इसमें ऐसा था कि वो हमारा राइस नॉर्मल होने के बाद, मिक्स होने के बाद वो वहाँ लोगों को दिया जाए। हमने देखा कि उसमें काफ़ी जो इनके मैन्युफैक्चरर हैं, जो FRK मैन्युफैक्चरर हैं, उनके वो स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हो रहे हैं जो उनके होने चाहिए। वो हायर होने चाहिए, उनके ऊपर FSI का जो था लाइसेंस वगैरह उसको इम्प्लीमेंट प्रॉपर नहीं किया जा रहा। तो वो जो लोगों को बेनिफिट होना चाह रहा था वो नहीं हो रहा। जो हमें WHO के अकॉर्डिंग लगता था कि हमारा इससे काफ़ी वो ठीक हो जाएगा। जो कुपोषण के शिकार बच्चे हैं, लेडीज हैं, तो सारे कंट्री में जो पुअर लोग इसको चावल को खाते हैं उनकी उसके लिए उनकी जो डेफिशिएंसी है वो ठीक हो जाए। एनी हाउ उसके बाद वो काम चलता रहा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो मैन्युफैक्चर सप्लायर हैं, उन मैन्युफैक्चर सप्लायर वो मतलब दे नहीं पा रहे हैं, सही राइस दे नहीं पा रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री मतलब अब पीनलाइज हो रही है। पिछले 2 महीने से वो राइस प्रॉपर बन नहीं रहा, ब्लैकबेरी इंडस्ट्री की जा रही है। हम ये कहना चाहते हैं भारत सरकार को कि जो स्टेट गवर्नमेंटों को मिल्स है, जो गवर्नमेंट है वो परचेज करती है इसको FRK को थ्रू टेंडर और वो अल्टीमेटली इम्पेनल करके दे देती है और राइस मिलों को बोलती है इनसे परचेज कर लो।
हम ब्लेंड कर देते हैं। हमें पूरा खदशा है कि वहाँ पे कोई FSA के नॉर्म जो मैन्युफैक्चरर हैं FR के राइस बनाते हैं, FR के बनाते हैं, कोई फॉलो नहीं किया जा रहा, किसी को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। अब क्या हो रहा है, तो हमारे कई स्टेटों में जैसे यूपी है, हमारा पंजाब भी है, आंध्रा भी है, सभी स्टेट में, जैसे छत्तीसगढ़ है, तो वो अब जो पैडी है मिलर्स उस पैडी को स्टोर नहीं करवा रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट कि उसमें जो FR के हमें मिलेगा नहीं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि अब FR के राइस हो, FR के मतलब जो मिक्स राइस वाला होता है। हम चाहते हैं भी वो FR के को डिस्कस किया जाए। 2 साल का फोर्टिफाइड जो चावल है हमारे हिंदुस्तान में 2 साल के कंजम्पशन के लिए वो पड़ा है आज भी, 2 साल कंजम्पशन के लिए, तो अब उनको कम से कम विदाउट FR के लेना चाहिए और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो लोग इसमें गलत कर रहे हैं उसका करोड़ों अरबों रुपए का लॉस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो रहा है, जो मिलर के जरिए वो दे रहे हैं। दूसरा लॉस हमारे कंज्यूमर का हो रहा है जिसको मिल नहीं रहा। थर्ड लॉस हमारे फार्मर को हो रहा है बिकॉज उनकी पैडी अब ड्यू टू FR के हम लोग मतलब इसमें हमें डिफिकल्टी आ रही है, नहीं हो रहा वो मिल नहीं रहा हमें प्रॉपर तरीके से, तो राइस मिलें बंद कर दी गई हैं। राइस मिलें बंद हो गई हैं तो जो फार्मर की पैडी है उसको MSP मिलना बंद हो गया है पिछले 15-20 रोज से। तो इसलिए हम आपके जरिए से भारत सरकार को ये भी कहना चाहते हैं, दोनों इश्यू के ऊपर आपको इसकी चिंता करनी चाहिए। आज भी हमें हमारे जो मंत्री फूड एंड चौराही उपभोक्ता मामले श्री प्रहलाद जोशी जी हैं, उनके पास 4 बजे का टाइम मिला है, तो हम चाहेंगे उनको भी हम ये बात कहेंगे और प्रेस के माध्यम से भी हम भारत को, सारे लोगों को और हमारे सरकार के सभी पदाधिकारियों को बताना चाहते हैं दोनों चीज़ों के ऊपर। बिल्कुल जो हमारे सरकार की पॉलिसी ठीक थी उसको कुछ लोग खराब करना चाहते हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रॉपरली तरीके से जांच करे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा कोई आपका क्वेश्चन हो तो प्रश्न दे दिए अजय की योजना में हम साथ में खड़े हैं। पूरे देश के 90,000 राइस मिलर माननीय मोदी जी के कंधे को मजबूत करने के लिए उनके साथ में खड़े हुए, क्योंकि हम गरीबों को चावल खिलाते हैं और अच्छा चावल खिलाते हैं, तो हम इसमें पीछे नहीं हटना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम गरीबों को अच्छा चावल खिलाएं, पौष्टिक वाला चावल खिलाएं, उनके साथ खिलवाड़ ना हो। तो हम सरकार को सचेत कर रहे हैं, ये जो किलो उनको देती है। अच्छा, दूसरा सवाल ये है और उनसे हम लोग लेते हैं। दूसरा ये है कि जैसे अभी आपने कहा कि इसको मिलाने से सिर्फ उसकी जो वो है क्वालिटी वो 1 साल तक अच्छी रहती है, 1 साल के बाद वो खराब होना शुरू हो जाती है। आपने भी ये बताया है। तो इस ऐसे जो पदार्थ उसमें जो न्यूट्रिशन बढ़ाने की बजाय उसकी ड्यूरेबिलिटी नहीं बढ़ाए, इसकी यानी दूर तक वो अच्छा रहे चावल, तो उसका मिलाने का कोई लाभ नहीं है। जी, आपका कहने का यही आपकी सेल्फ लाइफ कम है ये कह रहे हैं। और मोर 1% जो चावल है, तो एक चावल अभी आपके अनुसार जो है तो कितना हम लोग जो 700 टन के बाद 2 साल होगा, 700 टन के आसपास उनका पेंडिंग पड़ा। 700 लाख टन 700 लाख। लेकिन अभी सरकार जो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो और राशन, ये जो FR के चावल जो है ये मैन मेड चावल है। बाकी चावल तो खेत में उगता है, धान से हम चावल बनाते हैं, इसकी मशीन उसको गीला करके और उसमें केमिकल मिला करके उसको सांचे में डाल के बनाया जाता है। अच्छा, ये कृत्रिम चावल बोल सकते हैं, कृत्रिम चावल बोल सकते हैं। वो मिलाया जाता है कुपोषण को दूर करने के लिए, पौष्टिकता बढ़ाने के लिए। ये सभी योजना जो है उसमें मिलाया जाता है, जो आम जो बाजार में लोग खाते हैं उसमें नहीं मिलाया जाता है। ये सरकार ने इसको मैंडेटरी किया हुआ है कि आपको मिला करके सरकार आपसे चावल देगी। सर जो AD मशीन का है ये जरा डिटेल में बताएंगे। साइंटिस्ट तो एक प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चलाया। डिजिटल इंडिया में FC में उन्होंने बोला ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इसको लागू किया जाएगा और इसको इनिशियली लागू किया गया। और लागू करने के बाद हमारे माननीय पीयूष गोयल जी जो होते थे उन्होंने बैठ के मीटिंग किया और सारा कंट्री में उन्होंने बोल दिया सभी जगह पे ये आप लोग सॉफ्टवेयर रखते हैं। तो उन्होंने साथ में ये भी बोला कि आप 400-500 मशीन और भी लो, ताकि ये इतना बढ़िया प्रोग्राम है। तो हमें जो हमारी फ्लैटेशन होती थी मिलर की, वो एक फेसलेस पॉलिसी बन गया, सॉफ्टवेयर में चावल डालो, इसमें क्या क्या नहीं सारा बाहर आ जाता था। तो ये प्रोग्राम उन्होंने दिया था
चालू करने के लिए 2 साल से 3 साल से चल रहा था और कोई कंप्लेंट नहीं थी क्वालिटी की, ना हमें स्टेट पर लोगों कंप्लेंट था। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम को कंटिन्यू रखा जाए, मगर कुछ लोग इसको डिस्कस करना चाहते हैं कि एजी मशीन क्या है वो उनको ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब आर्टिफिशियल ब्रेन एनालाइजर, आर्टिफिशियल सभी आप समझते हैं आजकल एआई के तहत देखा जाता है। वो क्या एनालिसिस करती है? वो सभी उसमें ब्रोकन देखा जाता है, डैमेज देखा जाता है, डिस्कलर देखा जाता है, जितने भी पैरामीटर है इसके, एक मॉइस्चर अलग से होता है, बाकी पैरामीटर उसमें देखे जाते हैं। सर, इसमें जो आप बता रहे हैं इतने लाख टन गोदाम मिलें बंद हुई हुई हैं, जैसे यूपी में जी हमारे सीएम साहब ने भी बोला स्टेट गवर्नमेंट को, अब मिल वालों ने बंद कर दी मिल, क्योंकि उनको एफआर के रैस मिलाने के लिए नहीं मिल रहा, तो इन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है एफआर के रैस दो, हमें फोर्टिफाइड रैस बना के दो, तो ये बना नहीं पा रहे, तो इन्होंने मिले बंद कर दी। अब फार्मर को अल्टीमेटली पेड़ी बेच रहे, कहाँ बेचेंगे? सभी स्टेट में जब मिले बंद हो जाएगी तो वो चावल नहीं बिकेगा, तो फार्मर को यूजली तो यही करेंगे, तो अल्टीमेटली फार्मर को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है हमारी मिलें बंद होने के कारण। हमारी मिलें इसलिए बंद है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें हमें लगता है कि जो चावल ये चल रहा है काम, ये उचित नहीं है, अब इसकी समीक्षा होनी चाहिए। ऐसा होगा अगर 500 लाख टन चावल फिर परचेज करके रख लेंगे तो ये विल बी हार्मफुल फॉर द कंट्री। अल्टीमेटली इतना क्रूशियल ग्रेन है, चावल एक ऐसी चीज है जो 3000 लीटर पानी से 1 kg लेस कर दो, उसकी कॉस्ट देखोगे आप, मतलब यू कांट इमेजिन, तो उसको वेस्ट करना इट इज सो हार्मफुल। तो ऐसे चाल बाजार इंडस्ट्री बंद हो गई। उत्तर प्रदेश में क्या है, आज भी सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला कोई उद्योग है तो चावल उद्योग है। एफआरके मिल नहीं पा रहा है, एफआरके मेरे यहाँ 46 कंपनियां काम कर रही थी पिछले वक्त, मात्र इस बार 16 लोगों को पैनल से जोड़ा गया है। बड़ी विडम्बना है, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले, प्रहलाद जोशी से भी मैं मिल चुका हूँ, और समस्या बहुत बड़ी है। यदि इस समस्या का निदान न हुआ तो सारी की सारी राइस मिलें, ये 90,000 जो राइस मिलें पूरे भारत में है, ये हमें लगता है कि 1 साल नहीं वापस लौट पाएगा। धन्यवाद। उत्तराखंड से मनदीप जी बोलना चाहते हैं। मेरा नाम मनदीप सिंह है, मैं उत्तराखंड स्टेट से हूँ। हमारी स्टेट में इस समय 11 लोग हैं जो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, और उन 11 लोगों से हमें सप्लाई नहीं मिल पा रही है, जबकि सरकार उसका टेंडर जारी कर चुकी है, सब कुछ कर चुकी है, लेकिन कहीं से कहीं तक उसकी ना तो मॉनिटरिंग हो रही है, ना वो सप्लाई दी जा रही है। अब आप समझिए, अगर दिसंबर में चावल बचना है गरीब लोगों को पीडीएस के अंदर, तो कब लेगी सरकार और कब बांटेगी? तो ये समस्याएं जो है ये आने वाले महीनों में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और खाली उत्तराखंड में नहीं, जैसे यूपी वाले हमारे भाई साहब ने बोला कि यूपी में भी ये चीज आ रही है, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, हर जगह ये है। तो हम अपनी फेडरेशन के माध्यम से सिर्फ सरकार को ये आगाह करना चाहते हैं कि आप अभी अगर नहीं इस पे काम करेंगे तो आने वाले दिनों में स्थिति और भयावह हो जाएगी। इस पे हमें मिलकर काम करना होगा, क्योंकि राइस मिलर हमेशा सरकार के साथ था, है और आगे भी रहेगा। थैंक यू।